आज परंपरा क्या होती है, भाई उन्होंने बुलाया मैं चला आया, मतलब ये मैं महसूस करता हूँ कि नहीं वो बुलाए तो मैंने उनके रिक्वेस्ट पर मैं चला आया हूँ, तो मैं एक उनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य को कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसलिए अगर हम मनुष्य हैं तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि किसी ने बुलाया तो मुझे अवसर दिया, मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने अवसर दिया, ये मेरे लिए गौरव गर्व की बात है। तो आज की तो परंपरा बदल चुकी है। आज तो आप किसी अतिथि को बुलाइए आमतौर से तो लोग महसूस ये करते हैं कि नहीं साहब आपने बुलाया तो मैं अपना व्यस्त समय छोड़ के, और लोग उनका आभार भी इस तरीके से प्रकट करते हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपका दर्शन हो गया, मतलब कृतार्थ हो गए। मैंने ऐसे भी अतिथि देखे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे यहाँ गए हुए थे, तो कहे कि ये दिस इज माई अपॉर्चुनिटी टू मीट विद यू पीपुल, वो बच्चे थे। तो ऐसे भी लोग हैं इस समाज। तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे, मैं सरकार के पद पे आकर के, मुझे वो दिन याद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं था, तो एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, और मैं यूनिवर्सिटी में अपना रहता था, तो प्रोटोकॉल था, उनके पास कोई नहीं बैठ सकता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ही अचानक मैं ऐसे घूम रहा था, तो मैं बैठा हुआ, तो अब वहाँ लोकल लोग हमको नहीं हटा पाए, मेरे बगल बैठे रहे, आए वो बैठ गए, अब प्रोटोकॉल सब घेर लिया, तो अब हम ना निकल सकते ना बेटा, मैं समझ नहीं पा जाऊं कि ना जाऊं। तो अब वहां बैठे तो देखिए जो व्यक्ति होता है उसकी व्यक्ति की ऊर्जा, उस समय अटल जी गए हुए थे, उस समय मुरली मनोहर जोशी जी थे, मतलब काफ़ी पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी का साइंस कांग्रेस का था, शायद राष्ट्रपति थे या उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों प्रधानमंत्री थे, सॉरी प्रधानमंत्री ही गए थे। अब हुआ क्या कि वो व्यक्ति जो बैठा वो वहां से उनको बुला रहे हैं कि मुझे आनंद आ रहा है, तो आई एम फाइन हो गया। तो अब एक व्यक्ति जो है वो अपने को वो करने नहीं, वो सोच रहा है मैं कुछ इससे कुछ ले सकता हूँ क्या, और मेरे बगल बैठे थे तो मुझे लगा कि कुछ उनके अंदर एक वाइब्रेशन है जो हमें ऊर्जित कर रहा है। तो इसलिए ऐसे आयोजनों में को करने का, उसकी सहभागिता करने का ये सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा हमारे लिए अच्छा हुआ कि हम आप सबके बीच में आ सके। नहीं कितनी दूर है हमारे औचित्य, लेकिन हमें सौभाग्य हुआ। इसके लिए तो मैं इस संस्था को आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मुझे इस कार्य में, इसमें सहभागिता करने का सौभाग्य दिया, तो मैं उसका अनुग्रहित हूँ। और मैंने उनसे निवेदन किया, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि हम इसको केवल औपचारिक रूप से, कि हम केवल अपनी क्षमता का या अपने समूह का प्रदर्शन कर लें, बल्कि हमारा निवेदन था, इसको उन्होंने स्वीकार किया भाई इसको देखिए वो किस पराक्रम से, वो पराक्रम कैसे हमारे देश का जो शक्ति है वो कैसे अक्षुण्ण रहे, हमेशा बनी रहे, और कैसे समृद्ध हो, वो हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता। इस कारगिल दिवस पर जिन्होंने वो समस्या हमारे पास फिर ना आवे। अगला आदमी, आज स्थिति है अगर आप बलशाली हैं तो अगला आदमी आपको आपकी शक्ति को देख करके आक्रमण नहीं करेगा, कहीं भाई उससे टकराने से क्या फायदा है। अब कहीं शेर होता है तो हम जाते हैं, शेर देख लेते हैं, शेर खड़ा है, हम जाते हैं क्या? जब हम शेर देख के नहीं जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे सामने शेर खड़ा, तो शेर बन सकते हैं। शेर का मतलब शेर, आप अपने अंदर वो ताकत, शौर्य पैदा कीजिए, अपने पराक्रम पैदा कीजिए। तो मैंने आपसे किया कि स्वावलंबन, और सबसे बड़ी बात पराक्रम अगर आपके पास पराधीन है तो बेकार है, और दूसरे से मांग के आप ले रहे हैं। आजकल पूरे देशों, पूरे विश्व में एक परंपरा चली हुई है, वो किसी देश से मंगा के हथियार ले रहे हैं, किसी से देश वो बना रहे हैं। हमारे देश में देखिए अणु परमाणु सारी चीज़ों का हुआ, यद्यपि मैं इसका बहुत समर्थक नहीं हूँ कि हमारे देश में अणु युद्ध हो, हमारे युद्ध में युद्ध हो, यही मैं नहीं चाहता। नहीं तो ये वो भारत देश है जिसकी केवल शक्ति को देख करके लोग नहीं हिम्मत करते थे इधर आने की। राणा प्रताप के बारे में कविताएं सुनाई जाती हैं कि उसके पराक्रम से लोग डरते थे। हमारी कमजोरी थी जब हमारे ऊपर मुगलों का या किसी का आक्रमण हुआ, तो हम अपने पराक्रम को जब कमजोर कर लेते हैं तभी हमारे अंदर आता है। और पराक्रम कब होता है? बौद्धिक कमजोरी हो जाती है, शारीरिक कमजोरी हो जाती है। तो हमारी बौद्धिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी ना बनने पावे, हम शेर की तरह हमेशा दिखाई पड़े, अगला आदमी सोच भी ना पावे कि हमें इसके विरुद्ध बात करनी है, तो उस पराक्रम को जागृत करने का सबसे सीधा माध्यम है हमारा स्वास्थ्य, आरोग्य। और आरोग्य एक केवल शरीर का स्वास्थ्य कुछ नहीं होता है। आप शरीर से बहुत ठीक है, आप देखते हैं सब मुझे सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या होता है रात में नींद नहीं आता, क्या होता है तनाव में रहता हूँ, बीमारी है। और आज तो सबसे बड़ी बीमारी, आप बहुत मैं अभी चर्चा करा, बहुत बड़ी बीमारी हम लोग आफत ले रहे हैं। हम रहते हैं, हमें सांस लेना है। एक कविता होती है, वो हमारे चौबे वो जो है दुबे जी, वहाँ के
छत्तीसगढ़ के रायपुर के, वो कहते हैं जब कोई कविता कहते हैं सांस लेना है, बोलते हैं कि उनका तो रहता है। तो हमें इसमें सांस लेना है, हमें इसमें पानी पीना है इसी का, हमें इसी पर नैसर्गिक आहार करना है। उस आहार को हम अपने जीवन शैली से खराब कर रहे हैं। कितनी आयोजन हमारे होते हैं, कितना हम प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं। हम जो चीजें खा रहे हैं, कितनी गलत चीजें डिब्बे में पैक होकर के आ रही हैं। वो परंपराएं थी कि जब हम लोग फ्रेश आता था या अपना झोला लेके जाते थे, उसी में पैक करके लाते थे। आज हालत है कि आप दूध भी लेते हैं तो पॉलीथीन में पैक होकर के मिलता है। वो परंपराएं छूट गई। हालांकि कई शहरों में शुरू हुआ है कि वो सीधे आपको डायरेक्ट नापेंगे, आप अपना बर्तन लीजिए, भर ले आइए दूध। लेकिन क्या ये हो सकता है? मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, जैसे आजकल योग वगैरह की सब चीजें चली हुई हैं। हम कहते हैं आप बजाय पॉलीथीन का पैकेट लेने के लिए आप ये संकल्प लीजिए कि हम अपने घर से बाल्टी लेके जाएंगे, दूध ले आएंगे, उससे योग हो जाएगा, उतनी दूर आप चले जाएंगे तो उससे आपको मिलेगा। हम अपने घर में जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल करेंगे। हमारे घर से कोई कूड़ा वाला कूड़ा लेने नहीं आएगा। क्या हम ये संकल्प कर सकते हैं? ये हमें संकल्प करना होगा कि हमारे घर में हम सोच लें कि हमारे घर में जो भी होगा, हम अपने घर की लाइफ स्टाइल बना लेंगे। हमारे घर में जो भी चीजें निकलेंगी हम बाजार से लाएंगे, तो हमारे घर से कोई कचरा नहीं निकलेगा। आज हमारे साथी हैं, नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं, उनके घर में जो भी वो फल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, डेली उन्होंने अपने घर में, क्योंकि उनको मिला हुआ सेकंड स्टोरी पे है, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा डिब्बा रखा हुआ है, उसमें थोड़ी मट्टी डाल दिए हैं, और जितना घर का कचरा, जो भी सब्जी या वेस्ट निकलती है, जो जानवरों को खाने लायक उसको देते, बाकी उसकी कंपोस्टिंग करते हैं और उसमें वो पैदा करते हैं। तो मुझे कभी टमाटर, कभी क्या वो बुला के खिलाते हैं, मिश्रा जी ये वही है जो पिछली बार हमने बनाई थी, कंपोस्ट उसकी है, और अब वो दूसरों को भी गमलों के लिए देते हैं। और कोई भी चीज उनके यहाँ एक प्लास्टिक नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति आता है तो अपने ग्लास में, शीशे के ग्लास में पानी पिलाएंगे। कोई भी चीज उनके यहाँ वेस्ट नहीं होती। तो क्या हम जीरो वेस्ट पर लाइफ स्टाइल अपनी बना सकते हैं? बहुत बड़ा दुर्गा। उससे होगा क्या? हमारा देश बदलेगा। कितनी इंडस्ट्री प्लास्टिक के बर्तनों की, प्लास्टिक के, मैं तो आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, हम प्लास्टिक की कुर्सियां, प्लास्टिक के जो प्लास्टिक का उपयोग बंद करिए। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो भी आज बहुत तकनीक के में हम समृद्ध होते जा रहे हैं, हम संसाधनों का सीमित उपयोग करें। जैसे प्रकाश है, आप कितना प्रकाश आपको चाहिए, उसके लिए ऊर्जा के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है। आज हमारा देश कोयले की उससे खाली होता जा रहा है। हमारे देश में आज भी एनालिसिस की गई है, केवल 14% जो आपके एनर्जी है, अगर केवल 14% से आपके पूरे देश में उजाला और पूरा सब काम हो सकता है, और 86% हम एनर्जी मिस यूज कर रहे हैं। कई देशों में ऐसा हुआ है कि वहां पर गाड़ियां जाती हैं तो कार में अगर उस कार में 3 आदमी से कम है, चालान हो जाता है। हमारे देश में है 2 अकेले आदमी सर्विस पे जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। आप शुरू कीजिए। हम दूसरों की आलोचना करते हैं, चीन में ये परंपराएं शुरू हुई हैं, जापान में शुरू हुई हैं, और दिल्ली में कुछ जगह कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ लोग करते हैं कि वो शेयरिंग करते हैं कि जैसे हम एक हफ्ते में जाऊंगा, 4 लोग जाइए। तो ये सब हमें छोटी छोटी बातें हैं। हमें हमारी जानकारी कम है, आप लोग इस समाज में रह रहे हैं, आपको हमसे ज्यादा आपकी जानकारी है। तो कम से कम जो छोटा मोटा टूटा फूटा हमारे मन में चिंतन आया है वो जरूरी होना चाहिए। इसलिए जो हमने ये यज्ञ, हम स्वास्थ्य साधना और शौर्य का, पराक्रम का, परंपरा को स्वावलंबन, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या जो चीज यहाँ है वहां की क्या जरूरत है? यहाँ पर अगर सेब नहीं होता, हमें सेब नहीं खाएंगे तो हमें ताकत नहीं मिलेगी क्या? सेब लाएंगे, सेब लाने के लिए गाड़ी आएगी, ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन को पैकिंग होगी, दुनिया का हम यही की चीजें खाइए। हम नहीं कहते कि उसका आप हमें जब खाना होगा तो हम जाएंगे वैष्णो देवी की यात्रा करने जाए, वहां खा लेंगे जाकर के, तब आनंद आएगा। तो इसका अरे भाई वहां चला किस लिए? वो खाने। अब लखनऊ में मलिहाबाद का, मैं लखनऊ के सभी संपर्क है, लखनऊ में मलिहाबादी आम खाने जाना है, तो ये तो नहीं रहेगा कि हम यहाँ बंबई में मलिहाबादी आम खा रहे हैं। क्या जरूरत है? इसी बहाने टूरिज्म भी हो जाएगा। हम उनकी क्षमता को समझेंगे, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनकी क्या अच्छाई, उनको सीखने को मिलेगा। आज यहाँ हमारे घर में, हमारे लैपटॉप पे सारी जानकारियां मिल रही हैं। तो ये हमारा जीवन हो गया। इसलिए हमारा नियम है कि हम अपने को समृद्ध करें, स्वावलंबी बनाएं, हमें कोई पराधीनता नहीं। हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं, गांधी ने कहा था कि हम जहाँ रहते हैं उसके 5-6 मील के अंदर जो चीजें उपलब्ध है, अपना जीवन उस पर बनाओ। कोई बाहर की चीजें नहीं आनी चाहिए।
राजस्थान में एक ऐसी जगह है, मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ, मैं दो मिनट में सम कर रहा हूँ। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने अपने पूरे घर की पूरा सिस्टम बांस और उसकी फूस बनाई है, और आज वहां पर एक दिन का 18,000 रुपए पड़ता है रुकने के लिए। वहीं का खाना खिलाते हैं, वहीं पर रहना है, वहीं पर सब कुछ करना है, कोई बाहर की चीजें नहीं, नो एसी, नो फ्रिज, नो, सब होना है, और ठंडा भी रहता है, मस्ती से लोग रहते हैं और देने आते हैं लोग, और बुकिंग है। ये नहीं कि आप अभी जाओ मिल जाएगा, इकट्ठा ही नहीं, वहाँ 3 महीने 4 महीने बाद बुकिंग है। 4-5 VIP उन्होंने वैसे बना रखे हैं कि कुछ जो उनके मिलने वाले हैं तो हम लोगों को अवसर मिल जाता है जाने के लिए, लेकिन ये व्यवस्था है। तो हम कहते हैं कि अपने स्वावलंबी जीवन जिए, तो इसलिए उस जो हमारा जो आयोजन था, हमारा उद्देश्य था, हम स्वावलंबी, स्वास्थ्य स्वावलंबन, विद्या स्वावलंबन। हमारे घर में बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, अब आप लोगों में से सब लोग BA होंगे, लेकिन आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, मैं सब दुर्भाग्य है। आप अपने को पढ़ाओ, 4 घर लोगों को और बुला के पढ़ाओ, इस या तो उस ज्ञान को लेना नहीं चाहिए। यदि आप ज्ञान लिए हुए हैं, उस ज्ञान का डिसेमिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो वही हाल है कि जैसे दूध को आप ले आए और सड़ता चला जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। अपने बुद्धि का, अपने कौशल का, अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का अगर आप उपयोग नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ इस मानव देह का जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए हमारा जो अनुष्ठान था कि हम बीमार पड़ते हैं, हम कमजोर होते हैं, केवल शारीरिक बीमारी नहीं, हमारी मानसिक सोच ये भी बीमारी है। हमारे साथ आर्थिक सोच कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा क्या है? सब कुछ पैसा नहीं है, बिना पैसे के भी जीना सीखिए, तो वो हमारी सोच बननी चाहिए। हम आर्थिक हमारी बीमारी, सामाजिक बीमारी ये है, मैं पूजा आज नहीं कर पाया, वो चल रहा है, मुझे उसमें यात्रा में जाना चाहिए, पैसा होता तो मैं चला जाता, मल्लिकार्जुन घूम आता, मैं वैष्णो देवी नहीं हो आया। तो ये जो हमारी ये जो धार्मिक हमारी बीमारी है, सामाजिक बीमारी है कि उनके यहाँ शादी थी, हमारे तो साथी ने इतना गिफ्ट दिया, मैं दे नहीं पाया, तो ये जो सोच कैसे कम होगी? ये बीमारी का मूल कारण है। तो बीमारी के मूल कारण में स्वावलंबी कैसे बने, हम अपनी बीमारी कैसे ठीक करें, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, तो सब बीमारियों को ठीक करने का एक माध्यम है स्वावलंबन और प्रकृति चीजों पर आधारित होकर चलता हुआ जीवन। तो उसी सब चीज की साधना के लिए हमने कहा इस कारगिल दिवस से अच्छा कुछ अवसर नहीं है। आप कभी से शुरुआत कहीं से शुरू करो, और हर शुरुआत अपने घर से, अपने ऊपर से होनी चाहिए। तो अगर इस दिवस पर हम लोग कुछ इस तरीके के इन आयोजनों को इससे जोड़ें, इस भावना के साथ करें, तो ये जो दिखावे हैं, मैं समझता हूँ वो उतने नहीं। ये हमारा ये प्रयास पूरे समाज में एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा। उस ऊर्जा के साथ हम लोगों ने ये आयोजन किया और अच्छा लगा। आप लोगों ने हमें इस बात के हमें सौभाग्य दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। संचालन के क्रम को निरंतर इस तरफ ले आया। अभी समय बहुत सीमित है। अब सम्मान का कार्यक्रम, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में बतौर प्रशिक्षिका के रूप में सहायतार्थ और सेवार्थ हमारी सामाजिक कार्यकर्ता सैलवाला सिंह मैडम ने बहुत सहयोग किया है, काफ़ी ट्रेनिंग लिया है। मैं चाहूँगा कि आज के मुख्य अतिथि हमारे आशीष भाई के हाथों यह सम्मानपत्र एक पहले भारतीय प्रतिरूप फोटो भी ले लीजिए आप भी। नाम बाद में आए हैं तो ट्रेनिंग बाद में हो जाएगी, लेकिन सम्मान देना है। ये सम्मान हम चाहेंगे कि नीता मैडम की तरफ से चंदन झा जी। अब आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। ठीक है।
कार्य इसमें बहुत अच्छा हुआ। कैमरामैन चंदन जी तो भाई संतोषी व्यक्ति हैं। अच्छा, और ओके। ये फिर एक आनंद की बात है। राकेश शर्मा जी सीधा हो जाइए। हाँ सेल वाला मैडम से आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आ जाएं, क्योंकि आपका 3 दिवसीय जो सहयोग रहा है बहुत विशेष रहा है। इसलिए आप भी मंच पे आए। फिर से मैं नीता मैडम से आग्रह करूंगा कि प्रतिमा चंदन मिश्रा जी को 3 दिवसीय शिक्षा में सम्मानित किया जाए। फोटो खींचने देना बड़ी में वहाँ वहाँ ये लीजिए। पीछे से हाँ लीजिए। कुछ लोगों को कल जाना था अर्जेंट, उनको शाम को सम्मानित करके दे दिया था। अभी नंदिनी मिश्रा जी को स्टेज पे आए अपना सम्मान पत्र देना अपने टीम में। मूर्तियाँ ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी अभी आपकी है। अब ये पुस्तिका के माध्यम से एक ग्रुप फोटो सबका, फिर हमारे आज के मुख्य शब्द अभिभाषण। एक पत्रिका है, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा कैसे हो, इसमें ये नीचे हमने प्राकृतिक चिकित्सा क्या क्यों कैसे, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करना है, एक फोटो ये सब कुछ दिया हुआ है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करना है, क्या है, क्यों है, ये सब इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आप सब लोग ये लोग फोटो लेके आ जाए, अपना सर्टिफिकेट तो इन्हीं आ गया है। एक सेकंड ले लेंगे लास्ट में। अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पूरे कारगिल दिवस से लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम पे आपके 2 शब्द आशीष भाई का। सर्वप्रथम मैं KCM क्लब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाकर सम्मानित किया। जब से मैं पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ KCM ग्रुप विविध सामाजिक संगठनों के माध्यम से, विविध उपक्रमों के माध्यम से एक सुंदर कार्य कर रहा है। परसों ही जो कारगिल विजय उत्सव मनाया गया, उसके अंदर में जो बोसर शहर में मेरे ख्याल से पहली बार कोई ऐसा एक विशेष कार्यक्रम किया गया जहाँ पर एक झांकी निकालकर लोगों तक एक देशभक्ति का संदेश दिया गया। आज देशभक्ति हर घर में, हर बच्चे के अंदर में, युवाओं में, एक युवा पीढ़ी के अंदर में जागृत होनी चाहिए। क्योंकि आज ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कहीं अलग डाइवर्ट हो रहे हैं। तो उनके अंदर में देश प्रेम कितना जागरूक करना चाहिए, अपने घर घर से, हर घर में उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और रास्ते पर उतरकर जो लोगों तक संदेश देने का कार्य जो किया है KCM क्लब के माध्यम से, बहुत सुंदर कार्य किया गया है। उसके लिए आपके सबसे आभार करता हूं कि आपने देशों के अंदर में एक अच्छी मिसाल आपने रखी। कारगिल विजय सिर्फ विजय नहीं है, ये तो एक शौर्य की गाथा है। कारगिल के युद्ध में जिन्होंने समर्पण दिया है, जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने बलिदान दिया है, हम उनके सभी भारतवासी ऋणी हैं। क्योंकि अगर वो ना होते तो हम ना होते। और वो शहादत इस भारत के गौरवशाली इतिहास में सुनहरे अक्षर में लिखी गई है। अभी सर जी यहाँ पर बहुत अच्छा उन्होंने एक स्पीच दिया नेचुरोपैथी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, योगा के बारे में, प्रदूषण के बारे में। आज भारत के अंदर में या पूरी वर्ल्ड के अंदर में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर में ये पृथ्वी शायद नष्ट होने की कगार पे जा रही है।
हम सुनते हैं कि हिमालय पिघल रहा है, सागर अपनी मर्यादा छोड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? उसके कारण हम हैं, क्योंकि हम जितनी प्रगति चाहते हैं तो वही प्रगति में हम अपना विनाश ढूंढ रहे हैं, और ये विनाश हम अपने हाथों से कर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने जो स्पीच दिया कि पॉलीथीन, जो एक ज़माना था कि मैं भी उस ज़माने में जिया हूँ, उस दशक में पत्ते का जो प्लेट आती थी, उस प्लेट में खाने का स्वाद भी कुछ अलग था। जो कटोरी आती थी, उस कटोरी में खीर खाने का भी आनंद अलग था। आज क्या हो गया कि हम फास्ट जनरेशन के लिए, क्या फास्ट युग में आने के लिए हम जो हाथ में जल्दी मिल रहा है उसको हम अचीव कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में अभी ये निर्णय हुआ कि पॉलीथीन बंदी का। एक्चुअली ये निर्णय बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत आगे होना चाहिए था, शायद उससे हम आगे का विनाश रोक सकते थे। चलो पहल की है, शुरुआत हम भी करेंगे, और कहते हैं कि शुरुआत हमसे होनी चाहिए। मैं करूँगा तो आगे करेंगे। हम लोगों को प्रबोधन कर सकते हैं, हम लोगों को विचार रख सकते हैं, लेकिन विचार रखने से पहले हम ही से शुरुआत करनी है, हमें अपने से शुरुआत करनी है। अभी एक बहुत अच्छा मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं अभी पिछले महीने सिक्किम में था, और सिक्किम राज्य के अंदर में, छोटा सा राज्य सिक्किम, वो छोटा राज्य, उस सिक्किम राज्य में पॉलीथीन कम्प्लीटली बंद है। यहाँ तक कि बिस्लरी पानी के बोतल को ही बंदी है, वहाँ पर कांच के बोतल के अंदर में पानी बेचा जाता है। मतलब इतना, अगर एक छोटा सा राज्य इतना अच्छा निर्णय ले सकता है, और वो तो टूरिज्म प्लेस है, सिक्किम एक बहुत बढ़िया टूरिज्म प्लेस है, और वहाँ पर बहुत टूरिज्म जाते हैं। मैं वहाँ पर 10 दिन था, जहाँ पर अपनी बॉर्डर लगती है, मथुरा पास है, बाद में वहाँ पर जहाँ पर हमने पिछले बार देखा था इंडिया और चाइना का डोकलाम तक भी मैं जाके आया था, तो डोकलाम बॉर्डर तक भी गया था। इतने बड़े टूरिज्म प्लेस के अंदर में ये जो छोटे से सरकार ने जो निर्णय लिया है कि पॉलीथीन बंदी, जो ऑल प्रोडक्ट जो भी है मिलेगा नहीं, यहाँ तक कि उनका जो खाना भी है पार्सल, वो पार्सल के लिए उन्होंने बांस की पत्तों का उन्होंने एक ये बनाया, सिस्टम बनाया हुआ, उसमें पार्सल करते हैं। मेघालय तक मैं चला गया। मेघालय के अंदर में एक नदी है जिसको पूरे वर्ल्ड में से 3 नंबर का दर्जा मिला हुआ है, कि वो नदी का जो शुद्धिकरण है, अगर हम वहाँ ऊपर से देखें कि नीचे का पूरा ट्रांसपेरेंट हमें नदी दिखाई देती है। उसका कारण भी वही है कि वहाँ का मेघालय में भी ये सब वहाँ के स्थानिक लोगों ने उतना पर्यावरण को ये किया है, संजोगा गया है। रही बात पोल्यूशन, आज हम बोलते हैं हर घर के अंदर में गाड़ी है। मेरे घर में, खुद के घर में 3 गाड़ियाँ हैं, और हम अकेले, जब हम बिल्डिंग से निकल के जाना है, सामने चलते पैदल चलते, हम उसको पूछते भी नहीं कि सर आपको हम लिफ्ट दे दे, हम आपको कहीं छोड़ दे। तो हमको क्या लग रहा है कि हमको गौरव महसूस हो रहा है, मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं मेरी गाड़ी में एसी लगा के मजे ले रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा सुझाव था कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हम जब निकलते हैं तो एक गाड़ी में हम अकेले जाते हैं, कितना पोल्यूशन करने के बाद घूम फिर के वापस हम गाड़ी पार्किंग करते हैं। जब बीजिंग में, चाइना में जब ओलंपिक था, तो बीजिंग के मतलब चाइना सरकार ने 10 साल के लिए नई गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए बंद कर दिया था। उसका कारण क्या था कि वहाँ पर जब जाम लगता था, कई घंटों का जाम रहता था, और उसके अंदर में ओलंपिक के लिए जब दर्शक आएंगे उनको तकलीफ ना हो, या उसके लिए उन्होंने कहा गया था जब तक ओलंपिक खत्म नहीं होगा तब तक वहाँ का नागरिक साइकिल पे घूमेगा। तो ऐसे बहुत अच्छे विचार है जो हम देश के लिए कर सकते हैं। देश के लिए जो लोक प्रतिनिधि है, देश का जो आज संभालते हैं, जहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा, यहाँ पर विधायक बनते हैं, वहाँ पर बहुत सारे विचार मंथन होता है। तो ऐसे विचार इस देश के अंदर, भारत में होना बहुत जल्द जरूरी है, ताकि हम एक अच्छा इतिहास, एक अच्छा सुनहरा भारत देख सकें। मैं वापस कुछ ज़्यादा समय आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर सोचता हूँ वो सोच रखता हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे अब्दुल कलाम जी उनके बाजू में बैठे थे, उनके बाजू में बैठने से उनको अगर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जैसे मेरे बाजू में एक पॉजिटिव एनर्जी आई, इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से मैं इतना बोल पाया हूँ, क्योंकि उनके विचार जब मैं सुन रहा था, उन्हीं विचार पे मैं मंथन भी कर रहा था। तो मैं सबका आपका पुनः आभारी हूँ, आपने यहाँ पर बुलाया, मुझे सम्मान दिया। मैं आने वाले दिनों में केसीएन क्लब के माध्यम से मैं भी जुड़ूंगा। मेरे तरफ से जो कुछ कार्य, मेरे से अच्छा कार्य होना, मैं करने के लिए तत्पर हूँ, और मेरे पूरा परिवार आपके साथ जुड़ेगा। अपने वालिदों में विराम देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुशील शब्द, नाम जैसा कार्य हो गया है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। चूँकि नियोजन के बाद कल जब मैं आशीष भाई से मिला, और आज का उनका कार्यक्रम भी इसी विषय को लेकर, प्राकृतिक विषय को लेकर ही, स्थानिक जो स्तर की भाजी है
जो वनवासी समाज इस्तेमाल करता है उस भाजी की प्रदर्शनी इनके संघ समूह के द्वारा यही एक विद्यालय में लगाई गई है। आज उनकी दिन भर की वहाँ ड्यूटी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा मैं आपको समय दूंगा, क्योंकि अपना सुबह का कैंप का कार्यक्रम 6 बजे से था। तो हमने कहा 6 बजे सुबह किसी को जगाना उचित नहीं होता है, तो हमने 10 बजे का टाइमिंग लिया और उन्होंने अपना अमूल्य समय आज यहाँ दिया। बहुत बहुत आभार। मंच से मैं KCM क्लब के बतौर अध्यक्ष के रूप में आपका आभारी हूँ। और आदरणीय आज के जो संघ अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव जी जो 3 दिन यहाँ पे रहे, हम सबको इतनी अमूल्य चीज़ें उन्होंने सिखाई, अमूल्य वचन दिए, उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मंच पर हमारी राष्ट्रीय महिला महासचिव आदरणीय नीता राउत मैडम जो सामाजिक कार्य में निरंतर प्रखर रहती हैं, आज उनके स्वास्थ्य अलाभ के कारण थोड़ा वो बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा आज क्षमा करिएगा, फिर भी आई हैं, कुछ बोलना चाहती हैं। अच्छा ठीक बहुत है। अच्छी बात। तो हमारी सैलवाला मैडम 2 शब्द बोलना चाहती हैं। पूजनीय गुरुजी जो आज 3 दिन से हमारे बीच में है, आज चले जाएंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ खो जाएगा, लेकिन जो हमें सिखाए हैं वो हम बांटेंगे जन जन में और फिर दोबारा जल्दी से जल्दी बुलाएंगे। और इन 3 दिनों में ऐसा लगा कि हम लोग काफ़ी जो खर्चे हैं फालतू के बढ़ा रखे हैं, इन खर्चों के बिना भी हम जी सकते हैं, ऐसा जरूर हम करेंगे। और सामने वाले को भी प्रेरित करेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि ऐसा नहीं किया जाए तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं और आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं एशियन क्लब के आयोजक जो है अपने नंदन मिश्रा जी को बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम रखकर हम लोग को बुलाया, उसमें शामिल किया, उसमें सहभागी बनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आभार के क्रम में क्रमशः ऐसे कार्यक्रम निरंतर नियोजित होते रहेंगे और ऐसे साधु पुरुष जिनके लिए मैंने कहा आपको महात्मा कहा जाए, बोला उन्होंने नहीं। मैंने कहा डॉक्टर कहा जाए, उन्होंने कहा नहीं मैं कोई डॉक्टर नहीं। उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक साधक हूँ। साधक का अर्थ होता है जो राही होता है, ठीक है। तो ये साधक अपने आप को जो स्वरूप स्वीकार करता है, जिनके 2 बच्चे IIT में हैं, बतौर शिक्षण संभाल रहे हैं, घर से पूरी तरह से संपन्न, उसके बावजूद भी इतना सरल सहज जीवन। मैं उनके रुमाल को देखा कि उन्होंने एक ऐसा कपड़ा काट के रुमाल बनाया है, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब पैंट में कितनी जगह चिटका लगा है तो भी उन्होंने कभी उसको अपने आप बदलना से स्वीकार नहीं किया, अपने सिल हाथ से सिल के पहना। ऐसे महान भाव हमारे बीच में आए, अब तो हम लोगों को उससे कुछ ना कुछ तो प्रेरणा लेनी ही पड़ेगी। जैसा अभी सैलवाला मैडम ने कहा बहुत सारे ऐसे फिजूल खर्चे हैं, तो अब हम लोग भी इस बात की प्रतिज्ञा लें कि कम से कम समाज के हित में, हमारे देश को स्वावलंबन बनाने के लिए कुछ ऐसे वेस्ट चीजें हैं, कम से कम विदेशी चीजों का तो हम पर तिरस्कार करें, उसको हम ना इस्तेमाल करें, उसको ना उपयोग में लाएं, ताकि हमारा देश का धन, अमूल्य धन, आज जो डॉलर और रुपए का आपसी आंकड़ा बिगड़ रहा है, कम से कम वो समझ ले। तो मैं आज के कार्यक्रम में इन्हीं सब बातों के साथ आभार व्यक्त करते हुए सभी को सत सत नमन करते हुए समापन की घोषणा करूंगा। नमस्कार। जी अपने कार्यक्रम एक आपको मैं बता रहा हूँ, KCM क्लब के माध्यम से जरूर लीजिए। हम लोग कुछ सामाजिक संगठनों को बुलाएंगे। एक बोसर के अंदर में प्लास्टिक बंदी और जो भी निर्णय हुआ है उसका लोगों की तरफ से कैसे पब्लिक के अंदर में जाया जाता है, हम थोड़ा सा संदेश देंगे। छोटी बहुत बड़ी रैली करने की जरूरत नहीं। प्लास्टिक से हम लोग जो हम लेते हैं उससे नुकसान क्या, आप मत बताइए कि कुछ छोड़िए, केवल उसका आप नुकसान क्या है? मना मत कीजिए, उसे कहिए बेशक आप उपयोग कीजिए ताकि आपको कैंसर आए। क्या करेंगे, बेशक आप कीजिए हम लोग रैली करने के बाद ओसवाल या कोई स्टेशन के ऊपर थोड़ा स्टॉल रखेंगे, वहाँ पर क्या
कौन सी कैसे चीज कर पुराने काल सकते में क्या हैं? थी हाँ। और आधुनिक काल में इसका नुकसान क्या फायदा क्या जी जी बिल्कुल उसका थोड़ा सा एक ठीक है, deliberations रखिए, हम बहुत लोगों ने अच्छे से। पहले 15 भी अगस्त ऐसे के बाद 1000 2,000 झोले बांटे हैं ऐसे अरे झोला हम बांटेंगे लेकिन क्या ना वो मतलब चीज ऐसे प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन खाने करने के की लिए। थोड़ी नहीं, सी लोगों को अभी देखिए, ऐसा आज के लग रहा समय है में- कि इसका कोई विकल्प नहीं, लेकिन विकल्प तो था। एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं क्योंकि जिनको जाना है तो फिर अभी हमको आ जाइए। इनके कार्यक्रम में जाना है। सर जी को मैं लेके जाता हूँ कभी निकल रहे हैं नहीं, अभी उनको जाना है। बॉम्बे जाना है